आस्तिकता व्यवहार में उतरेगी तो ही संकट मिटेंगे। जन्म जन्मांतरों के संचित कुसंस्कारों का प्रभाव अभ्यास मनुष्य जीवन में भी बना रहता है। निम्न योनियों का स्वभाव जड़ जमाए बैठा रहता है और मानवीय प्रवृत्तियों को अभ्यास में सम्मिलित करने के मार्ग में अनेकानेक बाधाएं उपस्थित करता है। पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहना है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसी भी वस्तु को अवसर मिलते ही नीचे खींच लेती है। ठोस पदार्थों को नीचे की ओर गिरने और प्रवाहों की ओर बहने में तनिक भी कठिनाई नहीं होती, पर जब उन्हें ऊपर उठाना या बहाना होता है तो साधन जुटाने और प्रयत्न करने पड़ते हैं। मन की प्रवृत्ति भी ऐसी ही है। उसकी मर्जी चलने दी जाए तो फिर नर पशुओं और नर कीटकों से अधिक उपयुक्त चिंतन और आचरण बन पड़ना संभव नहीं हो सकता। क्रोध सहज है, स्नेह कठिन। क्रोध बिना किसी प्रशिक्षण के आरंभ से ही प्रकट होने लगता है, पर प्रेम को स्वभाव का अंग बनाने के लिए सुसंस्कारी वातावरण और तदनुरूप अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। ईर्ष्या और अपहरण, अहंता और आक्रमण, वासना और आधिपत्य का आचरण करते हुए सभी प्राणी पाए जाते हैं, मनुष्य भी। किंतु संयम और सद्भाव को जीवन क्रम में सम्मिलित करने के लिए सभ्यता और संस्कृति को, धर्म और अध्यात्म को गले उतारना कितना कठिन पड़ता है, ये किसी से छिपा नहीं है। यौनाचार की पूर्ति हर प्राणी बिना किसी प्रशिक्षण के संचित अभ्यास के आधार पर स्वयमेव करने लगता है, किंतु ब्रह्मचर्य पालन के तत्वज्ञान को हृदयंगम करने से लेकर तप साधन करने तक के उपाय अभ्यास अपनाने होते हैं। वस्तुस्थिति देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि पतन सरल और उत्थान कठिन है। इस कठिनाई को पार करना ही परम पुरुषार्थ कहलाता है। अनेकानेक साधना विधानों का आविर्भाव इसी दृष्टि से हुआ है। उत्कृष्टता की धुरे आस्तिकता है। यूं विकृतियों के घुस पड़ने से मध्यकाल के अंधकार युग में इस क्षेत्र की दुर्गति भी कम नहीं हुई है। इतने पर भी तथ्य और सत्य अपने स्थान पर अडिग हैं। आस्तिकता को आस्था में सम्मिलित किए बिना आत्मिक प्रगति का आधार बनता नहीं है। दार्शनिक पर्यवेक्षण करने पर आदर्शवादिता और आस्तिकता एक ही तथ्य के दो पक्ष हैं। उच्च स्तरीय आदर्शों का समुच्चय ही ईश्वर का वो स्वरूप है जिसकी उपासना की जाती है। पर ब्रह्म तो नियामक सत्ता भी है। सृष्टि प्रवाह को सुव्यवस्थित रीति से चलाने के अतिरिक्त मानवीय चेतना को वो उच्च स्तरीय चिंतन और चरित्र अपनाने के लिए बाधित करती है। इसी को अंत प्रेरणा या ईश्वर की वाणी कहते हैं। कर्म फल के दंड पुरस्कार की विधि व्यवस्था पर ब्रह्म के द्वारा संचालित होती है, किंतु मानवीय गरिमा विशुद्ध रूप से आस्तिकता के तत्वज्ञान से जुड़ी हुई है। आस्तिकता के अनेक स्वरूप हैं। उनमें से एक ईश्वर उपासना का अवलंबन लेकर चेतना के दिव्य परतों को सुविकसित और सशक्त बनाना भी है। आस्तिकता एक आस्था दर्शन है और उपासना उसे परिपक्व करने का प्रयोग अभ्यास। दोनों का परस्पर अनन्योयाश्रय संबंध है। दर्शन एक कल्पना है, उसका परिणाम तभी निकलता है जब वो अभ्यास में उतरे। आस्तिकता में मात्र ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार कर लेने और उपासना में मनुहार द्वारा उसकी कृपा प्राप्त कर लेने जितना छोटा उद्देश्य सन्निहित नहीं है। वरन तथ्य ये है कि ईश्वर को उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता का समुच्चय मानना होता है और उसे चिंतन एवं चरित्र का अविच्छिन्न अंग बनाकर तादात्म्य स्थापित करना ही होता है। भक्ति का अर्थ है प्यार भरी सेवा। संक्षेप में इसे आत्मीयता एवं उदारता का समन्वय कह सकते हैं। ईश्वर भक्ति का अर्थ होता है आदर्शों के प्रति असीम प्यार। असीम का तात्पर्य है इतना प्रबल कि उसे क्रियान्वित किए बिना रहा न जा सके। ईश्वर भक्ति को समर्पण योग भी कहते हैं। शरणागति, लय आदि कई नामों से इस स्थिति का उल्लेख किया जाता है। आत्मा की उत्कृष्टतम स्थिति को ही परमात्मा कहते हैं।
पुरुष से पुरुषोत्तम, नर से नारायण बनने का एकांत अभ्यास ही उपासना है। इसमें ईश्वर को व्यक्ति बनाने का नहीं, व्यक्ति को ईश्वर अति मानव बनाने और अति मानस को प्रखर करने का प्रयोग है। सच्ची उपासना लघु को विभु, क्षुद्र को महान बनाती है एवं कामना को भावना में विकसित करती है। मनोकामना पूर्ति के लिए ईश्वर का मनोहार करना बाल कक्षा के विद्यार्थियों तक ही सीमित रहता है। आत्मिक प्रौढ़ता की स्थिति आते ही ईश्वर का स्वरूप उत्कृष्ट आस्थाओं और आदर्शवादी भाव संवेदनाओं का समुच्चय बन जाता है। ईश्वर भक्ति और आदर्शों के लिए समर्पित व्यक्तित्व परस्पर पर्यायवाचक बन जाते हैं। इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए भावात्मक अभ्यासों की चिर परिचित प्रणाली को उपासना कहते हैं। इसी अवलंबन का आश्रय लेकर प्राचीन काल में साधकों को ऋषिकल्प, देवमानव एवं सिद्ध पुरुष बनने का अवसर मिला है। ऐसे व्यक्तित्व में भगवान का स्वरूप प्रत्यक्ष झांकता है। अतएव भक्त और भगवान की एकता का प्रतिपादन शास्त्रकार सदा से करते रहे हैं। युग परिवर्तन का श्री गणेश आस्था क्षेत्र में उत्कृष्टता की प्रतिष्ठापना के साथ होना है। व्यक्तित्व प्रस्तुत आस्था समुच्चय का ही दूसरा नाम है। उसी स्तर के अनुरूप आकांक्षाएं उभरती हैं। आकांक्षाएं विचारणा को दिशा देती है। विचारणा के दबाव से शरीर की गतिविधियां चलती हैं। गतिविधियों के अनुरूप परिस्थितियां बनती हैं। ये भली बुरी परिस्थितियां स्वर्ग, नरक, उत्थान, पतन, विनाश आदि नामों से निरूपित होती रहती हैं। पतन को उत्थान में बदलना हो, नरक को स्वर्ग बनाना हो तो तदनुरूप परिस्थितियां बननी चाहिए। परिस्थितियां, गतिविधियां शरीर की कार्य पद्धति को कहते हैं। शरीर पर मन का परिपूर्ण नियंत्रण है। मन क्षेत्र का सूत्र संचालन इच्छाएं करती हैं। इच्छाएं अंतराल के आस्थापरक स्तर के अनुरूप उठती हैं। यही तत्वदर्शन का खुला रहस्य है। जो इसे जानते हैं वे पत्ते धोने की अपेक्षा जड़ को सींचते हैं। फुंसियों पर दवा लगाने की अपेक्षा रक्त शोधन पर अधिक ध्यान देते हैं। मच्छर मारते फिरने का श्रम करने की अपेक्षा गंदी नाली साफ कर डालने की आवश्यकता अनुभव करते हैं। सामयिक परिस्थितियों पर दृष्टिपात करने से उनमें भरी हुई विकृतियों और विभीषिकाओं के अनेकानेक रूप दिखाई पड़ते हैं। वे एक दूसरे से भिन्न भी दिखाई पड़ते हैं। उनके समाधान भी स्थिति के स्वरूप को देखते हुए भिन्न भिन्न प्रकार से सोचे जाते हैं। प्रत्यक्षवाद के आधार पर समाधान इसी प्रकार संभव दिखाई पड़ता है। शारीरिक दुर्बलता का निवारण पौष्टिक आहार और रुग्णता का निवारण चिकित्सा उपचार से ही संभव प्रतीत होता है। किंतु परोक्ष तक पहुंचने वालों को इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि ये सारा बखेड़ा असंयम की दुष्प्रवृत्ति ने उत्पन्न किया है। असंयम के रहते भी पुष्टाई और दबाई की खिलवाड़ तो चलती ही रह सकती है, पर उनमें दुर्बलता एवं रुग्णता का स्थायी निवारण कदापि संभव न हो सकेगा। तात्कालिक उपचार से जादुई लाभ तो मिल भी सकता है, किंतु स्थिर स्वास्थ्य की अपेक्षा रखने वालों को संयम साधना की जीवन नीति बनाकर चलना होगा। मानसिक विक्षोभों से जन जन को तनावग्रस्त, खिन्न, उद्विग्न, निराश एवं नीरस भारभूत जीवन जीते पाया जाता है। मनोविकारों की प्रबलता से अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं बनती हैं। सामान्य परिस्थितियां भी विकृत चिंतन के कारण तिल जैसी होते हुए भी ताड़ जितनी भयानक प्रतीत होती है। लोग परिस्थितियां बदलना चाहते हैं, पर जिस अनुपयुक्त दृष्टिकोण के कारण वे उत्पन्न होती हैं उसके बदलने की बात तक नहीं सोचते। झरना झरता रहे और बहाव को मेड़ बांधकर रोकने में श्रम किया जाता रहे तो थकान और निराशा के अतिरिक्त और कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। स्वस्थता की तरह प्रसन्नता भी आवश्यक है, पर उसे परिष्कृत दृष्टिकोण के मूल्य पर ही खरीदा जा सकता है। शरीर सुख संयम पर निर्भर है और मानसिक संतोष चिंतन के संतुलन पर। ये तथ्य भले ही आज न सही 1000 वर्ष बाद समझा जाए, किंतु समाधान सही निष्कर्ष पर पहुंचने और सही उपाय अपनाने पर ही संभव हो सकेगा। आज व्यक्ति और समाज के सामने अगणित समस्याएं और विभीषिकाएं मुंह बाए खड़ी हैं।
उनका निराकरण बुद्धिमानों द्वारा प्रत्यक्ष उपचारों, सामयिक उपायों के आधार पर सोचा जाता है। मस्तिष्क की दौड़ इतनी ही है। विग्रहों को साम, दाम, दंड, भेद जैसे कूटनीतिक उपायों से हल करने का बर्ताव ही उसने देखा समझा है, सो उन्हें क्रियान्वित करने में भी कोई कसर नहीं रखी जाती। आर्थिक सुधार के लिए गरीबी हटाओ अभियान के अंतर्गत गृह उद्योगों से लेकर विशालकाय कारखाने लगाने तक का प्रावधान पंचवर्षीय योजना में है। निजी क्षेत्र भी इस संदर्भ में कुछ उठा नहीं रख रहा है, पर कठोर श्रम और मितव्ययिता की तपश्चर्या का सिद्धांत जनजीवन में उतर न पाने के कारण बढ़ा हुआ उपार्जन दुर्व्यसनों की बढ़ोतरी तक को पूरा नहीं कर पाता और दरिद्रता जहां की तहां बनी रहती है। इस कुचक्र में से निकल सकना अर्थोपार्जन और व्यय व्यवस्था में आदर्शवादी सिद्धांतों का समावेश किए बिना संभव हो ही नहीं सकता। परिवारों की स्थिति का यदि सही मूल्यांकन किया जाए तो स्थिति सराय से अधिक उपयुक्त न मिलेगी। भेड़ें बाड़ों में भी रहती हैं और कैदी जेलों में। सद्भाव और सहकार के अभाव में होटलों में की जाने वाली चटक मटक भी कितनी कृत्रिम, कितनी नीरस, कितनी कुरूप, कर्कश लगती है, उसे सभी जानते हैं। आर्थिक अभाव रहते हुए भी परिवारों में स्नेह सौजन्य के सहारे स्वर्गीय आनंद का रसास्वादन किया जा सकता है। इसके लिए साधनों की जितनी आवश्यकता है उससे कहीं अधिक सुसंस्कारिता की। ये उपलब्धि बाह्य व्यवस्थाओं के सहारे नहीं, आंतरिक सदाशयता के सहारे ही संभव हो सकती है। समाज में अनेकानेक मूढ़ मान्यताओं, कुरीतियों, अवांछनीयताओं की भरमार है। अपराध बेहिसाब बढ़ रहे हैं। प्रामाणिकता दिनों दिन घट रही है। सज्जनता का प्रतिपादन तो है पर प्रचलन नहीं। सहकारिता का समर्थन जोरों से होता है और आर्थिक क्षेत्र में उसका लंगड़ा लूला कलेवर भी बना है, किंतु पारस्परिक व्यवहार में सहकारिता एवं उदारता को खोज निकालना अति कठिन है। कलह और विग्रहों के असंख्य क्षेत्र हैं। सबके अपने अपने कारण हैं। भाषा, प्रांत, धर्म, वर्ग, वर्ण आदि के निहित स्वार्थों को लेकर परस्पर टकराव की इतनी अधिक घटनाएं होती हैं कि उनका निराकरण कानून और पुलिस के द्वारा अत्यंत स्वल्प मात्रा में ही निकल पाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले दावपेचों, कुटिल कुचक्रों से शीत युद्धों की भरमार बढ़ती जा रही है और गर्म युद्ध के अणुओं से लड़े जाने वाले तृतीय एवं अंतिम युद्ध की संभावनाएं तेजी से समीप आ रही हैं। घटनाचक्र पर दृष्टिपात करने से महाप्रलय का दिन दूर दिखाई नहीं पड़ता। इस विग्रह से निपटने में तो कानून और पुलिस जैसे अनुबंध भी कुछ काम करते नहीं देखते। धर्म और अध्यात्म का उपयोगी कलेवर तो प्राचीन काल से भी अधिक विस्तृत और आकर्षक बन गया है, पर उसमें प्राण का दर्शन दुर्लभ हो रहा है। कर्म कांडों के घटाटोप छाए हुए हैं, पर आस्थाओं में उत्कृष्टता भरने वाली प्रक्रिया तो एक प्रकार से विकृत ही होती चली जाती है। धर्म ने मूढ़ता और कट्टरता के कवच कुंडल पहन लिए हैं और अध्यात्म के कल्पनालोक में बिना पंखों की उड़ाने उड़ने जैसे उपक्रम चल रहे हैं। इन क्षेत्रों में धूर्तों और मूर्खों के बीच ऐसी पटरी बैठी है कि विज्ञ जनों को इस कुछ का कुछ हो जाने को देखकर किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देने वाले असमंजस का अनुभव हो रहा है। समस्याओं की ये मोटी झांकी है। इस स्तर के अगणित कारण हैं जो व्यक्ति और समाज को सुखी समुन्नत बनाने वाले सभी प्रयत्नों को व्यर्थ करते चले जा रहे हैं। इन्हें विग्रहों के रहते आर्थिक, वैज्ञानिक, बौद्धिक उपलब्धियां कोई समाधान कारक हल खोजने में अपनी असमर्थता प्रकट कर रही हैं। इन परिस्थितियों को पीछे मुड़कर देखना होगा और वस्तुस्थिति समझने की गहराई में उतरना होगा। परिस्थितियों का उत्तरदायित्व मनस्थिति पर लदा हुआ है। मनस्थिति का भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, वे आस्थाओं एवं आकांक्षाओं पर निर्धारित हैं। अंतःकरण ही वो क्षेत्र है जो व्यक्तित्व के स्तर को उठाता गिराता है। मनुष्य ने स्वयं ही अपना इतिहास सृजा है। वर्तमान की परिस्थितियों के लिए भी वही पूरी तरह उत्तरदायी है। भविष्य को उज्ज्वल या अंधकारमय बना लेना पूरी तरह उसी के हाथ में है।
इस तथ्य को स्वीकार करने में असमंजस उनको ही हो सकता है जो व्यक्तित्व के उद्गम स्रोत अंतःकरण की सामर्थ्य से अपरिचित हैं। मनुष्य को सर्वसमर्थ माना गया है। ये तथ्य पूर्णतया उसके आस्था क्षेत्र के आधार पर सर्वथा सत्य पाया जा सकता है। नवयुग में मनुष्य आस्था प्रधान होंगे। वे उत्कृष्टता, आदर्शवादिता और उदात्त भाव संवेदनाओं से भरे पूरे होंगे। प्रश्न एक ही है कि वर्तमान अनास्था को उदात्त भाव श्रद्धा में परिणत कैसे किया जाए। इस संदर्भ में उत्तर तो कई दिए जा सकते हैं, पर प्रामाणिक प्रतिपादन आस्तिकता की भाव श्रद्धा का उन्नयन ही है। ये कार्य उपासना के आधार पर संभव हो सकता है। व्यक्ति निर्माण का आधारभूत क्षेत्र यही है। ये प्रक्रिया ऐसी है जिसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता। इसे प्रमुखता ही देनी होगी। जन जन को आस्तिक और उपासना प्रिय बनाने के प्रयत्नों में नवयुग की उज्ज्वल संभावनाएं पूर्णतया समाविष्ट हैं। अस्तु युग शिल्पियों को अपने समस्त क्रियाकलापों में इस केंद्र बिंदु को प्रधान मानकर चलना होगा। महाकाल वैसे ही प्रेरणा देने और व्यवस्था बनाने में संलग्न भी है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।